नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। मैं सबनाज और मेरे साथ रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूपी की वाराणसी में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर होने वाली रैली कैंसिल हो गई। रैली कैंसिल होने के बाद से बयानबाजी का दौर खूब चल रहा है, क्योंकि जेडीयू के नेता रैली कैंसिल होने को साजिश बता रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का बयान है कि नीतीश कुमार को बनारस में वार्ड पार्षद इतना वोट भी नहीं मिलेगा। इन सब के बीच जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार समझ या आंकलन करने की क्षमता नहीं है कि अगर आप महागठबंधन के साथ गए हैं और चुनाव हार गए तो आपकी पार्टी ही नहीं बचेगी, तो गठबंधन करिएगा किसके साथ। स्थिति ये होगी कि लोकसभा चुनाव 2024 में बुरी तरह से हारेंगे और जेडीयू पार्टी खत्म। नीतीश कुमार राजनीति में कोई फैक्टर नहीं, ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति में कोई फैक्टर ही नहीं है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व के नेता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के जरिए से इतना कह सकता हूं कि एक पार्टी जिसकी सबसे बड़ी हार होगी वो जेडीयू है। पार्टी को 5 सीटें भी नहीं आएंगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन में क्यों बनाया गया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन क्यों बनाया गया था, पहले इसे समझिए। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया, पहले से आप समझिए। नीतीश कुमार को लोग जितना समझते हैं उससे कम में भी नहीं जानता। यह उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जितना लोग समझते हैं उससे कम मैं भी नहीं जानता हूं। महागठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले मुझसे मिले, दिल्ली आए और मुझे 4 घंटे तक समझाया कि महागठबंधन क्यों बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सिर्फ इसलिए बनाया था, उनको लालू यादव और तेजस्वी यादव से कोई प्रेम नहीं है और बीजेपी की नीतियों से दिक्कत भी नहीं है। नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि लोकसभा चुनाव 2024 तक अगर बीजेपी के साथ बने रहे तो लोकसभा जीतने के बाद बीजेपी वाले मुझे हटा देंगे, क्योंकि बिहार में बड़ी पार्टी तो बीजेपी है। नीतीश कुमार को उस समय ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में बीजेपी ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है। उससे पहले बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चल गए। इस फैसले से नीतीश कुमार कम से कम साल 2025 तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे, वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है। 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। बाकी किसको कितना सीट आएगा नहीं आएगा ये ना मेरा विषय है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। भाई गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। गठबंधन क्यों बनाया गया पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में। तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद। तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे
तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे? वही स्थिति होगी, लोकसभा में हारेंगे, दल खत्म। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।